नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपके कमेंट्स आए और क्लासेस शुरू करने के लिए जो है उसमें जिक्र किया गया है। पहला ही कमेंट गणेश जी का जो है इसमें लोगो लगा रखा है, पूजा शर्मा, इनका देख लेते हैं। कल मैंने एक वीडियो लगाया था जिसमें कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है 7 जनवरी को, तो उसको किस प्रकार से 66 दिन में हम पढ़ें। आप रोज़ अगर 3 घंटे भी पढ़ो ना ईमानदारी से, तो भी आप उस पेपर को पढ़ के उसका रिवीजन कर सकते हो। तो पूजा शर्मा जी ने लिखा कि सर आपने सेकंड ग्रेड की रद्द होने के बाद बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई थी। मैंने टारगेट सेकंड ग्रेड 40 डे के नाम से वो क्लासेस लगाई थी और लगभग 40 क्लास तो आराम से लगवाई थी। इसमें करंट अफेयर था और जो इंडिया वर्ल्ड वाला पार्ट है कुछ और थे। और निश्चित रूप से उन 40 क्लासों में से 40 नहीं तो 20 तो प्रश्न आए थे। अब 10 घंटे की क्लास में से अगर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा ही रहता है। और वो भी टॉपिक ही वो करवाए थे जो इकोनॉमी या कुछ और जो थे व्यापार संबंधी। और वो तो इन्होंने लिखा है कि मेरा प्रोविज़न में हो गया है, प्लीज़ सर अब आप एपी की जो प्रिपरेशन है वो करवा दीजिए, सारा राजस्थान जी के विद करंट। आप बहुत अच्छा करवाते हो, सुपर से ऊपर आपका कंटेंट है। तो जब ऐसे तारीफ़ जब सुनते हैं तो टीचर का पिघलना स्वाभाविक ही है। हालांकि हमारा काम पढ़ाना ही है, मगर अभी क्या है थोड़ा चुनावी माहौल है ना, तो चुनावों में भी ड्यूटीज़ और है तो समय थोड़ा कम मिल पाता है। करंट अफेयर के लिए कहा है जितेंद्र जी ने, ठीक है। और नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि काफ़ी लेंदी मामला हो जाता है, मगर इसकी टेस्ट सीरीज़ हमने ज़रूर चला रखी है। काफ़ी अच्छा टेस्ट पेपर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सुमित जी ने लिखा है वेरी नाइस अप्रोच। तो आपके ऐसे फीडबैक से हमें फिर से जो है जोश आ जाता है। हमें भी 1 नवंबर से तैयारी करवा दीजिए, पूजा जी ने कहा है। और थैंक्स सर, आप जो भी बोलते हो वो टॉपिक हमेशा करवाते आए हैं। तो ये मनीष जी आप सबकी दुआएं हैं। आप एपी का पूरा कोर्स करवा दो, बहुत अच्छा रीड करते हैं। और इन्होंने अशोक जी ने हिंदी के रिजल्ट का पूछा है। तो चलिए अब जो है ना शुरू कर देते हैं। हम करंट अफेयर से ले लेते हैं और उसके बाद में जो जीके वाला पार्ट है वहाँ से भी कुछ लेंगे, पढ़ेंगे कुछ टॉपिक। आप कमेंट करके बताना। जैसे उसके हम 4 पार्ट माने, एक तो इकोनॉमिक वाला है, एक भूगोल वाला है और एक राजस्थान का इतिहास है, एक कला संस्कृति है। इनमें से आप जो है कमेंट करके बताना कौन सा जो है यूट्यूब के ऊपर पहले पढ़ाया जाए, ठीक है। और करंट अफेयर जो है राजस्थान का सेकंड ग्रेड के लिए करवाया था, आपको याद आ रहा होगा, आप क्लासेस देख लेना। इसी वीडियो के नीचे 2-3 क्लासेस का लिंक मैं डाल दूंगा, जिसमें एक तो आर्थिक समीक्षा की जो क्लासेस थी 6 घंटे की एक क्लास है, उसको तो आप देख ही लेना। 6 घंटे निकल जाएंगे, रोज़ 2 घंटे देखो तो भी 3 दिन में। और वो इकोनॉमिक में आपके काफ़ी मददगार रहेगी। करंट अफेयर की भी जो है पिछले अक्टूबर 2022 से लेके और जुलाई 2023 तक जो वो करवा रखा है। अगस्त का भी एक वीडियो लगा रखा है, दोनों के लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल देंगे, टेलीग्राम पर भी दोबारा भेज देंगे, ठीक है। अब है सितंबर, यानी कि अगस्त महीने का घटनाक्रम है और वैसे सितंबर। तो अगस्त का हो जाएगा, फिर रहेगा अगस्त के बाद में सितंबर, या सितंबर लिखा हुआ अक्टूबर और नवंबर, ये जो 1-2 महीने हैं वो 1-2 दिन में क्लास और लगा देंगे, ठीक है। तो राजस्थान करंट अफेयर शुरू करते हैं। और आपके इसमें एपी में केवल राजस्थान का ही आएगा, जिसमें खेल है, पुरस्कार है, कोई और घटनाएं हैं कुछ भी। तो नवगठित बोर्ड, सरकार ने समय समय पर इन पिछले 1-2 सालों में कई बोर्ड बनाए हैं। बोर्ड का गठन इसलिए किया ताकि उस समाज विशेष या उस क्षेत्र विशेष पर के विकास पर स्पेशल ध्यान दिया जा सके, ठीक है। तो प्रदेश में विशेष वर्ग, क्षेत्र, कला के विकास के लिए, उत्थान के लिए और अनुसंधान रिसर्च भी हो सके उस पर, तो इनके लिए 2023 में कई बोर्डों का गठन किया है। तो जैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कई बार, कौन सा कहाँ है, या फिर कौन सा बोर्ड का गठन किया है उसमें नहीं किया है, ऐसे 3 ऑप्शन आ जाए, चौथा आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो कुछ हम मॉडल क्वेश्चन भी डाल देंगे इसके। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड जो है वो उदयपुर में, महाराणा प्रताप, जैसे अब इसमें कन्फ्यूजन आपके चित्तौड़ या उदयपुर 2 हो सकते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का उदय हुआ, ठीक है, या फिर उदयपुर से बिलोंग करते थे ऐसे। स्थापत्य कला बोर्ड, स्थापत्य कला क्या होता है, ये जो निर्माण कार्य होता है ना, वो भवन वगैरह बनाना,
तो इस कला से जुड़े समाज के विकास के लिए। स्थापत्य कला से जैसे हमारे सुजानगढ़ की बात करें तो यहाँ पे जो प्रजापति या प्रजापत समाज है हमारे वहाँ, उसमें काफ़ी कारीगर इसके हैं। आपके कौन से अलग हो सकते हैं? थार क्षेत्र के लिए भी विकास बोर्ड बनाया, मुख्यालय जयपुर रखा है। ब्रज क्षेत्र के लिए धार्मिक विकास बोर्ड, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय जयपुर ही रखा है। लोक कला विकास बोर्ड, जो लोक कलाएं हैं उनके विकास के लिए। स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, यानी जो सोने और चांदी का काम करते हैं, सोने स्वर्णकार समाज, तो जयपुर। तेल घाणी जानते होंगे, तिल वगैरह की घाणी से वो घाड़ी निकालते हैं उसके, एक तो कोल्लू का बेल हुआ करता था और आजकल मशीनें आ गई उनसे, तो विकास बोर्ड। लवकुश बोर्ड, लवकुश में जो है कुशवाहा का काशी या काशी, साक्य, बागवान माली समाज, तो आदि के कल्याण के लिए। अवंतीबाई लोधी बोर्ड, तो ये जो लोधी या लोधा समाज है उसके कल्याण के लिए। अहिल्याबाई होलकर, इतिहास में हम नाम पढ़ते हैं, तो गडरिया, घोसी, पूर्विया समाज के लिए। तो ये 8-10 बोर्ड है, दिमाग में आपके रहना चाहिए कि हाँ ये बोर्ड गठन हुए हैं। कुछ रिसर्च सेंटर, शोध केंद्र भी बनाए हैं, जैसे वीर तेजाजी शोध केंद्र। अब क्वेश्चन बन सकता है कहाँ, तो ये जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है ना जोधपुर में, JNVU, सॉरी जे नारायण व्यास है वो, जवाहरलाल तो दिल्ली में है, जे नारायण व्यास जोधपुर में, जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। संत पीपाजी जो है उनका शोध संस्थान कहाँ, तो MLS विश्वविद्यालय उदयपुर, यानी जो कौन सा, MLS मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। अल्पसंख्यक शोध पीठ, तो अल्पसंख्यक समाज से संबंधित रिसर्च के लिए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर वहाँ जो वो की गई है। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, नवाचार से संबंधित, और तो ये जो है आपके इसमें थोड़ा सा साइज छोटी करें, दिख रहा होगा आपको, हाँ। तो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा जो है वहाँ पर। अब गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इसके नए कुलपति कौन बने हैं? तो प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। कुलपति जो है वो होते हैं यूनिवर्सिटी के, और राज्यपाल होता है कुलाधिपति, तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है कुलपति का? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ जो है उनके नाम से बोर्ड, इसमें जो गुरु गोरखनाथ जी के जो मानने वाले समाज में जैसे जोगी, योगी, नाथ आदि जो है उसके उत्थान के लिए। राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड, तो बेरवा जाति के पिछड़ेपन के निवारण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोर्ड जो गठित हुए उनको सबको एक जगह कर दिया ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आपके। अब है हस्तशिल्प और हथकरघा, तो हाथ से जुड़े हुए जो कार्य है उनसे संबंधित निदेशालय। तो हस्तशिल्प के मामले में जोधपुर 1 नंबर पे है, निर्यात में, उत्पादन में, तो ये जोधपुर में है निदेशालय। और एक प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई? तो ये 2022 में, ठीक है, 2023 नहीं है, 2022 है हस्तशिल्प। तो देखो 2 हस्त में भी अपने 2 हाथ होते हैं, दोनों हाथों से जो है वो लगे रहते हैं कारीगर, तो ऐसे आप 22 याद रख लेना। सौर ऊर्जा नीति 2019, तो ये क्रियान्वयन, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए, हस्तकलाओं के उत्थान के लिए, उनके निर्यात के लिए, उनके विकास के लिए, इनको नई पहचान देने के लिए क्या बनाया है? ये निदेशालय बनाया है, हस्तशिल्प और हथकरघा। कहाँ पर? जोधपुर में। राजस्थान प्राकृत भाषा कौन सी है? जैसे आप इतिहास में पढ़ते हो जैन और बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे वो ज़्यादातर थे पाली में। देखो बौद्ध 2 अक्षर है तो पाली, ठीक है, तो इसमें पाली। और महावीर स्वामी जो है तो इन्होंने जो उपदेश दिए तो इसमें 4 अक्षर है, तो इसमें आ जाएगा प्राकृत, ठीक है, 4 अक्षर, तो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो जैन धर्म से संबंधित, तो राजस्थान प्राकृत भाषा और साहित्य अकादमी कहाँ बन रही है, किसके लिए बन रही है? तो जगह का तो इसमें अभी शायद आया नहीं होगा,
तो जैन धर्म के लोक साहित्य और पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण और पुनरुद्धार जो है उसके लिए। तो प्राकृत भाषा जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तो ये हमने देखे बोर्ड और कुछ निदेशालय। अब देख लेते हैं पुरस्कार, जो इस एक महीने के दौरान जो पुरस्कार दिए गए, अवार्ड जो दिए गए। मेजर विजय वर्मा, तो विजय नाम ही देखो विजय है, तो इनको शौर्य चक्र जो है वो दिया गया। कोटपूतली जिले के हैं, अपडेट भी है नया जिला। हालांकि ऐसा कम ही पूछते हैं कि भाई किस जिले के हैं, अक्सर ये पूछते हैं भाई पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, तो मेजर है विजय वर्मा को 10 सफल ऑपरेशन चलाकर 22 कट्टर आतंकियों को मार गिराया, उसके लिए दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो शिक्षक दिवस आपको पता है 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है और 50,000 रुपये की राशि इसमें पुरस्कार है। राष्ट्रीय मतलब भारत स्तर पर यह दिया जाता है। तो राजस्थान से 2 शिक्षिकाएं जो है वो सम्मानित हुई है इसमें। एक तो है आशा रानी सुमन अलवर से हैं, दूसरे हैं शीला आसोफा जोधपुर से हैं। तो आशा और इसी से याद रख लो शीला, आशा शीला, ऐसे नाम आपको याद रखने, याद नहीं मतलब वहाँ ऑप्शन आप देखो तो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये जो शीला आसोफा है, इन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो पहले से ये सक्रिय रहे हैं विभिन्न गतिविधियों में, पर्यावरण से संबंधित भी। अब बात आती है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूर्यमल मिशन आप जानते हो, ठीक है, वीर सतसई और लिखे। डिंगल के थे या पिंगल के थे, चलो ये आपको कमेंट के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं। डिंगल 1 नंबर ऑप्शन, पिंगल 2 नंबर ऑप्शन, किस भाषा के ये थे, 1 या 2। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पे है, बीकानेर। देखो भाषा एक चीज़ पकड़ लो आप, भाषा और संस्कृति, ठीक है ना। साहित्य से तो फिर क्या है वो आप कन्फ्यूजन होते हैं उदयपुर के। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, इसका ये सर्वोच्च सम्मान है। क्या नाम, सूर्यमल मिशन के नाम से। किसको मिला, मधु आचार्य को, मधु आचार्य, ठीक है, आशावादी, मधु आचार्य आशावादी को बीकानेर जो है वहाँ के इनको। इसमें 71,000 रुपये जो है नगद राशि भी दी जाती है साथ में। इनकी रचना है पीड़ आडी पाड़ बांध। पीड़ जानते हो दर्द, आडी सामने, पाड़ मारवाड़ी शब्द है, पाड़ मतलब कोई दीवार आदि है ना, बांध, तो पीड़ आडी पाड़ बांध। तो इसको आप ऐसे ट्रिक याद रख लेना, कैसी भी ट्रिक याद रख सकते हो। जैसे वे आप मधु यानी शहद प्राप्त करने के लिए आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालते हैं, मधुमक्खी डंक लगा देती है। मेरे यहाँ देखो खा, वो छत्ते में हाथ नहीं डाला था, ये तो ऐसे ही खा गई थी। तो जो है ये फिर क्या होता है, पीड़ होती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं या सूर्य के सामने खड़े रहते हैं, धूप से ठीक हो जाते हैं। ऐसे आप ट्रिक बना के एक एक को आप जोड़ सकते हो ताकि याद रह जाए आपको। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, तो ये जो है राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है, वनस्थली विद्यापीठ, जो वनस्थली हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी ने स्थापना की थी शायद इनकी। तो टोंक जो है, टोंक में है ये, इसको मिला है, यानी संस्थान को मिला है। राशि 10 लाख रुपए। टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड, तो राजस्थान सरकार के नवाचार टूल वेब माई वे, वेब माई वे, वे मतलब वेबसाइट बनाना, इसको मिला है। टेक्नोलॉजी अवार्ड तो वेबसाइट को ही मिलेगा, ठीक है। तो वेब माई वे क्या है, तो सरकार का एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेब माई वे क्या नाम है इसका, भाई उस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर का नाम है ये, जहाँ किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट कम समय में बना सकते हैं। बस कुछ आना चाहिए वहाँ पे, फिर वहाँ पे कर सकते हैं। एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो लोगों को रोजगार दे। तो ये एशिया में 1 नंबर पे ऐसा कौन सा संस्थान है, तो ये संस्थान है RHB, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आवासन मंडल। ये क्या करता है, जैसे कर्मचारियों को और फिर अन्य लोगों को मकान बना के देने का, ऐसा भी आवास है ना, नाम ही आवास है, तो आवास बना के देने का काम करता है। तो बहुत अच्छे काम इसने किए हैं इस मंडल ने, RHB ने। तो अब तक 35 अवार्ड इसको मिल चुके हैं और शायद हो सकता है ये बनते बनते वीडियो एक तो और मिल गया हो। तो आयुक्त जो है इनके पवन अरोड़ा थे, जिनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत सारे अवार्ड मिले।
अब इनका रिटायरमेंट भी हो गया, पवन अरोड़ा जी जो रिटायरमेंट भी हो गए। तो ज़्यादातर कोई अवार्ड में नाम आए ना ऐसा निर्माण कार्य में, नवाचार में, तो ये हाउसिंग बोर्ड जो ना, इसको आप थोड़ा दिमाग में रखना। मिशन कोटड़ा, तो कोटड़ा कहाँ पे है? उदयपुर में है। और आप पढ़ते हो ना जैसे जो कोटड़ा में 200 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया है, वही कोटड़ा नरेगा में जैसे आप सुनते हो पढ़ते हो। तो कोटड़ा जो है इसको मिला है स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड जैसे कोई नया नवाचार होता हो। और तो उदयपुर के उस समय के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा जो है, इन्होंने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र है कोटड़ा, उसके विकास के लिए इन्होंने अभियान चलाया। उस अभियान का नाम था मिशन कोटड़ा। तो कई कई जिलों में जिला कलेक्टर महोदय ऐसा नवाचार करते हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चित होता है और पुरस्कृत भी होता है। तो ये मिशन कोटड़ा, ताराचंद मीणा कलेक्टर साहब का नाम ध्यान में रखें और ये रखें। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, स्मार्ट सिटी के मामले में राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला? तो अपने उदयपुर को, झीलों की नगरी, इसको मिला। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में आता है ये। राजस्थान का तीसरा स्थान रहा और उदयपुर राजस्थान में प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, तो अवार्ड हमने पढ़े हैं। हालांकि इसमें अवार्ड सारे वैसे तो इम्पोर्टेंट है, फिर भी इम्पोर्टेंट के अंदर भी इम्पोर्टेंट में देखें तो जैसे वो सूर्यमल मिश्रण वाला वो था, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर पे। ये RHB वाला भी इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना इम्पोर्टेंट है। शिक्षक पुरस्कार भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी है। तो देखो 6-7 हमने देखे, सारे इम्पोर्टेंट ही है। साहित्य मनीषी रत्न अवार्ड, तो साहित्य मनीषी यानी साहित्य का विद्वान, मनीषी जानकार, है ना। तो संप्रति संस्थान है उदयपुर, उसके द्वारा ये दिया गया है। साहित्य मनीषी अवार्ड किसने दिया? संप्रति संस्थान है। किसको दिया? शिवराज छंगाणी को दिया। शिवराज छंगाणी को जो है वो दिया। ठीक है, और अब इसमें आगे हम बात करें तो शिवराज छंगाणी जो है वो कौन है? तो वो है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है ना, जो भी हमने सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार पढ़ा, उसके अध्यक्ष है। तो इनको खुद को भी पुरस्कार मिला है। कौन सा? ये संप्रति संस्थान के द्वारा साहित्य मनीषी रत्न अवार्ड। अब बात आती है राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान। सरकार क्या करती है? भामाशाह सम्मान भी देती है। जो लोग दान पुण्य करते हैं, बड़ी राशि दान करते हैं, तो उनको। तो ये भामाशाह सम्मान कितने लोगों को मिला? और इसमें भी 2-3 कैटेगरी बना रखी है। तो 34 को तो मिला है शिक्षा विभूषण, यानी जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है ना, वैसे ही ये राजस्थान में बना रखे हैं शिक्षा भूषण, शिक्षा विभूषण ऐसे। तो शिक्षा विभूषण यानी ये सबसे बड़ा हो गया भामाशाह सम्मान में, सबसे बड़ी कैटेगरी का, जिन्होंने ज़्यादा राशि दान की। तो 34 लोगों को, और 108 को मिला है शिक्षा भूषण। ठीक है, तो अब इनके नाम तो देखो याद रखना पॉसिबल नहीं है, संख्या से मान लो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पुरस्कार का नाम भी पूछा जा सकता है। शिक्षा विभूषण ये बड़ा पुरस्कार हो गया, तो बड़ा है तो कम को मिलेगा, 3, 4, 34 को। और शिक्षा भूषण 108 माला में होते हैं ना, 108 जो है वो, तो 108 मन के होते हैं ना माला में, तो वो। तो ये हो गया। अब है बेस्ट हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत, जो पुरानी कोई हवेलियाँ वगैरह और हो। तो टूरिज्म डेस्टिनेशन यानी पर्यटन का स्थान। ऑफ द ईयर यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विरासत स्थल अवार्ड किसको मिला है? तो ये राजस्थान को मिला है। यानी किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान को मिला है बेस्ट हेरिटेज अवार्ड। ठीक है, महाराणा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड। अवार्ड ये छोटे मोटे भी इसीलिए ले लिए, छोटे मोटे नहीं, वैसे तो अपनी जगह बहुत बड़ी है, मगर सामान्यतः आप सोचते हो कि भाई केवल 1-2 पुरस्कार ही होते, ठीक रहता। अब 1 महीने में 7-8 पुरस्कार हो गए, इसलिए कि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब करंट अफेयर क्या है कि सभी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी बहुत सारे हैं, तो फिर वो इजी क्वेश्चन तो कुछ 4-5 मान लो इजी ले लिए, 5 से डीप भी ले लेते हैं, वो खेल के ले लिए, पुरस्कार के ले लिए, तो इसलिए जो डीप जो है वो भी ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। महाराणा हनुमंत सिंह एक बार पढ़ा हुआ होगा ना, तो वहाँ ऑप्शन में आपको ज़रूर क्लिक हो जाएगा। तो महाराणा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड, तो मारवाड़ का है, मतलब जोधपुर का है। तो किसको मिला है? प्रख्यात बांसुरी वादक पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। वैसे भी जीके का सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक है और इनको ये जो अवार्ड है वो मिला है।
राजस्थान उर्दू अकादमी की वर्ष 2023 की फेलोशिप किसे दी गई है? तो प्रख्यात लेखक कवि सीन काफ निजाम जो है इनको दी गई है। डिजिटेक यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव अवार्ड 2023 में जन आधार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। जो राजस्थान की जन आधार योजना है ना, जिसमें जन आधार कार्ड बनाया जाता है, तो उसको डिजिटल अवार्ड मिला है। पर्यटन के मामले में राजस्थान को मिला है पर्यटन का हेरिटेज अवार्ड। अब कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का नवा भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये उदयपुर में हुआ। ये RS प्री में भी क्वेश्चन आया था और ये नोट्स तो बना के रख दिए थे मैंने पहले ही, फिर वो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो गया था तो ये बनाया नहीं था वीडियो। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, तो संसदीय संघ का जो यानी भारत के जो सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका सम्मेलन हुआ था ये। तो कहाँ पर हुआ? तो अपने उदयपुर में हुआ था ये, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में पंजीकृत खिलाड़ी भाई अभी ये हुए थे, इस बार शहरी भी हुए थे, तो कुल पंजीकृत खिलाड़ी कितने थे? क्योंकि पिछली बार रीट में पूछा गया था ग्रामीण का, ठीक है। तो इस बार कितने हैं? 58 लाख 58.51 लाख, यानी 58 लाख, लगभग 60 लाख के आसपास। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह है, यानी इसके अलग अलग वो बैठकें हुई थी। तो व्यापार और निवेश की तो जयपुर में हुई। एक वो G20 की जो पहली बैठक उदयपुर में हुई थी, आप याद रखना। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट, अभी वो एक क्वेश्चन आया था ना RS प्री में, जिसमें वो नारा था कोई भूखा ना सोए। तो RPC ने पहले अन्नपूर्णा फूड पैकेट मानना, बाद में उत्तर चेंज करके इंदिरा रसोई मान लिया। हालांकि इंदिरा रसोई का भी वो नारा है और अन्नपूर्णा फूड पैकेट का भी वो नारा है, तो इसको शायद डिलीट नहीं किया मेरे ख्याल से, वो माना है, उत्तर चेंज किया है। तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है निःशुल्क योजना कब प्रारंभ हुई? इसमें आपको पता होगा पैकेट होता है जिसमें वो दाल चावल क्या वो तेल सब्जी क्या वो नमक मिर्च आदि का वो एक फिक्स पैकेट होता है, ताकि वो उसको भोजन के रूप में बना सकें, चीनी आदि। तो ये 15 अगस्त आराम से याद रह जाएगा, आज़ादी वाला दिवस। तो अब पढ़ा हुआ नहीं हो तो अपन अनुमान तुक्का नहीं लगा सकते, मगर एक बार भी पढ़ा हुआ है और कई चीज़ें सटीक याद रह जाती है। भाई अन्नपूर्णा फूड पैकेट 15 अगस्त। शाकाहारी डायनासोर, डायनासोर भी शाकाहारी जैसे गाय और होती है ना, उस हिसाब से ये डिक्रियोसारिड, इसका कोई नाम है वैज्ञानिक, उसके अवशेष कहाँ मिले हैं? तो डायनासोर वगैरह के अवशेष अपने जैसलमेर में मिलते हैं लगभग। हरियाली तीज कब आती है? श्रावण के महीने में। तो इसका उत्सव मेला, तो हरियाली तीज का उत्सव जो है वैसे तो ये होता ही होगा सब जगह, मगर बीकानेर हाउस बना हुआ है नई दिल्ली में। आप सोचेंगे बीकानेर में नहीं है क्या? नई दिल्ली में भी भवन बने हुए हैं, बीकानेर हाउस नाम दे रखा है उसका, बीकानेर, वहाँ पे इसका कार्यक्रम हुआ। वीर तेजाजी पशु मेला, तो ये पर्वतसर में जो है वो लगता है। जिला उस समय डीडवाना कुचामन था, अब डीडवाना और कुचामन को अलग अलग भी जो है वो कर दिया गया है। ओम आकृति का एक मंदिर बनाया जा रहा है शिव जी का, कहाँ पर बनाया जा रहा है? जाडन गांव पाली में बनाया जा रहा है। ऑपरेशन अलर्ट किसने चलाया? BSF ने चलाया, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेशन ये हो गया 11वां नगर निगम। भाई 10 नगर निगम पहले थे, अब है अलवर में 11वां नगर निगम। 10 में 7 तो 7 संभाग में थे, और उसके अलावा जैसे जयपुर है, जोधपुर है, तो उसमें 2-2 होंगे, ऐसा हो सकता है। तो 11वां अभी बनाया गया है वो अलवर में। अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार, मांडना जानते हो ना, रंगोली की तरह मांडना। और सांस्कृतिक कृमि यानी जैसे रंगकर्मी, तो वैसे कलाकार, तो इनका निधन हो गया। तो कौशल्या देवी नाम था इनका, कौशल्या देवी महिला। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ये भी एक बोर्ड और है जीव जंतु, इसका नया नाम क्या कर दिया है? तो जीव जंतु है, तो इनके मामले में पर्यावरण में आपको पता ही है, अमृता देवी का बलिदान आपको याद होगा। तो अमृता देवी बोर्ड जो है, अमृता देवी बिश्नोई, तो वो बोर्ड नाम इसका कर दिया है। नेशनल हैंडलूम वीक जो है 2023, हैंडलूम हाथ से बनी हुई चीज़ों के लिए, और वैसे इनका मार्केट भी होता है वो। तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। कहाँ मनाया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। यहाँ से भी एक अलग क्वेश्चन और बन सकता है कि भैया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? इंटरनेशनल सेंटर बहुत बड़ी शानदार संस्था है ये,
तो यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित होते हैं, तो जयपुर में है। और राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ, जो एक्सपो मतलब प्रदर्शनी होगी, तो ये जो है मार्च 2024 में होगा, मतलब होगा तो ये जोधपुर में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो 1 महीने का करंट अफेयर है राजस्थान का वो देख लिया है। अक्टूबर 2022 से लेके जुलाई तक का एक कंबाइंड वीडियो है, उसके बाद में अगस्त का एक अलग वीडियो है, सितंबर का ये है, फिर आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का और रहेगा आपके एपी एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे मान लो 10 एक पेज आपको और पढ़ने हैं। ये जो पीडीएफ है जो अक्टूबर से लेके और ये यहाँ तक इस ये सितंबर तक, उसके आगे भी उसमें और जोड़ देंगे। अभी आप इसको ले सकते हो, यस गुरु एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड कर लेवें, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लेवें। उसी में इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स है, इकोनॉमिक सर्वे की टेस्ट सीरीज़ भी है, करंट अफेयर की पीडीएफ है, और कुछ समय बाद इसकी टेस्ट सीरीज़ भी जो है एपी के लिए, कॉलेज एपी एग्ज़ाम के लिए जो है वो एपी नाम लेते हुए एपी एक वो पीने वाली भी आती है ना, वो कोल्ड ड्रिंक भी। तो ये जो है कॉलेज एपी के लिए क्लास थी। और आगे आप थोड़ा सा बताना कि कौन से पार्ट की शुरू करें, तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि या तो उस पूरे पार्ट को करवाया जाए या उसमें से अधिकांश टॉपिक को जो है वो करवाया जाए। धन्यवाद।